क्या आने वाले समय में भारतीय राजनीति में ऐसा मोड़ आ सकता है जिसकी अभी किसी ने कल्पना भी नहीं की है? क्या एक शिक्षक जो लाखों युवाओं की सोच को दिशा देता है, कभी सीधे राजनीति के मैदान में उतर सकता है? और अगर ऐसा होता है, तो क्या वो सामाजिक न्याय की राजनीति के साथ खड़ा दिखाई देगा? यही सवाल आज के युवाओं के मन में तेजी से उठ रहे हैं। हाल ही में क्लास के दौरान जब खान सर ने चंद्रशेखर आजाद रावण का जिक्र सकारात्मक रूप में किया और उन्हें एक मजबूत व संघर्षशील नेता बताया, तो ये बात यहीं तक सीमित नहीं रही। ये एक नई बहस की शुरुआत बन गई। लाखों छात्रों के बीच ये सवाल उठने लगा कि क्या ये सिर्फ एक उदाहरण था या फिर इसके पीछे कोई गहरी वैचारिक सोच छिपी है। आज की राजनीति सिर्फ रैलियों और भाषणों से नहीं चलती, बल्कि विचारों से चलती है। और विचारों को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है? शिक्षक। क्योंकि नेता लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन शिक्षक सोच को आकार देता है। और जब सोच बदलती है, तो भविष्य के फैसले भी बदल जाते हैं। इसीलिए जब शिक्षा और सामाजिक आंदोलन एक ही चर्चा में आने लगते हैं, तो उसका असर सीधे समाज की दिशा पर पड़ता है। एक तरफ ऐसे शिक्षक हैं जो इतिहास, संविधान और तर्क के माध्यम से युवाओं को जागरूक करते हैं। दूसरी तरफ ऐसे नेता हैं जो जमीन पर संघर्ष करके अपनी पहचान बनाते हैं। जब ये दोनों धारा एक साथ चर्चा में आती हैं, तो ये सिर्फ एक संयोग नहीं रहता, बल्कि एक संभावित बदलाव का संकेत बन जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि कोई राजनीति में आएगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या विचारों का मेल भविष्य में कोई नया समीकरण बना सकता है। अगर हम एक कल्पना करें कि भविष्य में शिक्षकों का प्रभाव और सामाजिक न्याय की राजनीति एक साथ आ जाए, तो इसका सबसे बड़ा असर किस पर होगा? युवाओं पर। आज का युवा भावनाओं से ज्यादा तर्क से प्रभावित होता है। वो उसी व्यक्ति की बात मानता है जिस पर उसे बौद्धिक भरोसा होता है। और अगर वही व्यक्ति किसी विचार या आंदोलन की सराहना करता है, तो युवा उसे समझने की कोशिश जरूर करता है। यही वजह है कि आज एक छोटी सी बात एक बड़ी चर्चा बन गई है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं है कि खान सर राजनीति में आने वाले हैं या किसी दल से जुड़ने वाले हैं। लेकिन यह भी सच है कि एक प्रभावशाली मंच से बोले गए शब्द कभी-कभी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाते हैं। 2027 की राजनीति को देखें तो युवा वोटर्स की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। और युवाओं तक पहुंचने के दो सबसे बड़े माध्यम हैं, शिक्षा और सोशल मीडिया। और जहां ये दोनों मिल जाते हैं, वहीं से नया नैरेटिव बनता है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि शिक्षकों को राजनीति में आना चाहिए? क्या विचारों की राजनीति आने वाले समय में नई दिशा तय कर सकती है? अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक सवाल से होती है।